माशाल्लाह ये बनाए थे, ये न्याज बनाई थी, भर के बनाई थी माशाल्लाह से। बच्चे खा रहे हैं और बच्चे भी आ रहे हैं अभी। तो शबाना भाभी को मासूम बच्चे खा रहे हैं ना, ऐसे हमारे ना हर मोहल्ले में जुमेरात को खिलाए जाते थे। और मेरी बेटी ऐसे भाग भाग के जाती थी, मम्मा मासूम बच्चे खा लो, आप भी चलो। मेरे भी हाथ पकड़ पकड़ के लेके जाती थी, क्या मम्मा आप भी चलो। पुराना मोहल्ला है तो हम लोग भी चले जाते थे। जैसे ये खा रहे हैं ना बच्चे, ऐसी मेरी बच्ची भी हो, मेरा भांजा भी ऐसी मासूम बच्चे खाता था मोहल्ले में, क्योंकि पुराना मोहल्ला है, बड़े भी चले जाते थे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? होप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप लोग की दुआएं चाहिए, आप लोग का प्यार चाहिए। तो कल आप लोगों ने बहुत दुआएं दी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपको पता है मैं रात में फिर आ गई थी, बहनों के घर नहीं गई थी, अम्मी के यहाँ गई थी। आपको थोड़ा चेंज लग रहा होगा ना, मेरे घर की लोकेशन नहीं है, अम्मी के घर पे हूँ जी। मैं अम्मी के घर पे आई हुई हूँ अपनी ना। रात में आ गई थी क्योंकि हस्बैंड नहीं आए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा अकेले नहीं रह सकती थी, क्योंकि आजकल आपको पता है माहौल कैसा है। तो मैं बहुत डर गई थी, तो फिर मैं अम्मी के घर आ गई थी। तो बस अब देखो अल्लाह पाक बेहतर करेगा, क्योंकि जब इंसान पे प्रॉब्लम आती है तो माँ का घर बड़ा याद आता है। और जो माएँ होती हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो बड़े बुज़ुर्ग आपके ऊपर होते हैं ना, तो उनकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो मामले हमसे नहीं हैंडल होते हैं वो घर वाले हैंडल कर लेते हैं। तो मेरे अम्मी को बताया तो अम्मी ने कहा नहीं बेटा कुछ नहीं, वो नाराज़ हो गया है या कुछ ऐसा है तो आ जाएगा। फिर अम्मी ने बात किए तो देखे अल्हम्दुलिल्लाह रात में आते हैं कि नहीं आते, आ जाएंगे। उससे मुझे इतना यकीन है, क्योंकि लेकिन उनको पता है कि मैं अकेली हूँ, जोहा भी अकेली है। और जोहा इतना मिस कर रही थी, पापा को इतना मिस कर रही थी जोहा। और जोहा कह रही पापा आ जाएंगे रात में, है ना जोहा? पापा आ जाएंगे ना रात में? ऐसे क्यों क्यों बना रही हो? जोहा बड़ी उदास हुई भी है, या मेरे पापा के बगैर बड़ी उदास हो जाती है। तो और मतलब दिल इतना बेचैन हो रहा था ना, तो मैंने कहा चला अम्मी की मैं आ गई हूँ ना अभी। तो और देखिए मैं उसी कपड़े में, मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, मैंने बस जल्दी जल्दी जोहा को कपड़े पहनाए थे और मैं कल निकल आई थी। तो मैंने कहा मैं आ गई हूँ फिर अम्मी की तरफ, तो फिर ना मैं अपनी बहन से ही मिलवा दूँ आपको। तो मैं इंशाल्लाह आपको अपनी बहन से ही मिलवाऊँगी। और बड़ा दिल ऐसा बेचैन सा हो रहा था, मैंने कहा चले जो मुसीबतें आई हुई हैं, जो घर में नज़र लग गई है मेरे घर को शायद, तो मैंने कहा चले एक बच्चों के लिए कुछ खाना वाना पका के बच्चों को बांट देते हैं। मैंने सिस्टर को बोला है, बड़ी सिस्टर को ना, अपनी जिसकी बच्चा फोत हुआ था मेरी बेटी के साथ, मैंने कहा आप ही वो मंगवा लो कुछ इनके लिए। उसने कहा नहीं मंगवाते नहीं है, चावल बना देती हूँ, मिल के बना लेते हैं और खिला देते हैं बच्चों को। तो मैंने कहा ठीक है, आगे आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। तो बस इरादा ये है कि बच्चों के आप आए हो तो कुछ थोड़ा सा बच्चों को नज़र न्याज दिलवा दूँ, ताकि अल्लाह पाक हमारे लिए आसानी पैदा करे, मेरे घर में खुशहाली लाए। और आप लोग मुझे दुआएं दे रहे थे, बहुत मुझे अच्छा लगा। और सही बात है, मैं अपने कमेंट्स जो है ना ऑफ कर दूँगी, या फिर मैं उन लोगों को ब्लॉक कर दूँगी जो ऐसे के कमेंट्स करते हैं मुझे। और मैं आप लोग को दिखाती हूँ अपना वो वाला घर जहाँ मैं रहती थी अपनी बेटी के साथ ना, बड़ी जहाँ उसकी डेथ हुई थी, मैं वो घर आपको दिखाऊंगी अभी ना। बाहर खेलोगी बच्चों के साथ? जाओ खेल लो, रुक जाओ। और ये मेरी अम्मी का घर आपको आपने देखा होगा, मेरी अम्मी का घर मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं जा रही हूँ अभी बराबर में। असल में जी पूरा घर हमारा था, फिर जब मेरी छोटी बहन की शादी हुई थी तो वो आधा पोर्शन जो है ना वो रेंट पे दे दिया था, जहाँ मैं पहले रहती थी नीचे, वो ऊपर वाला हिस्सा दोनों रेंट पे दे दिया था अम्मी ने। अभी अम्मी नमाज़ पढ़ती है, अम्मी से आपको मिलवाती हूँ। और अब सब बहनों की हमारी शादियाँ हो गई, हम 5 बहनें और एक भाई, हम 5 बहनों की शादी हो गई, सब चली गई हैं अपने अपने घर। तो अम्मी बेचारी अकेली रह गई है, इसलिए मेरी अम्मी घर में पूरा सन्नाटा होता है। देखें कोई नहीं होता, पूरा सन्नाटा होता है, छोटा सा घर है, अम्मी अकेली रहती हैं। भाई की शादी हो जाएगी तो भाभी आ जाएगी तो थोड़ी सी घर में रौनक लग जाएगी। मैं आपको दिखा देती हूँ। और देखिए मैंने भी स्वेटर पहना है, मुझे ठंड बहुत हो रही है, बारिश इतनी हो रही है इधर। मेरा अपना घर आपको पता है बंद है, इतना पता नहीं चलता। अम्मी के घर पे जो है ना बारिश बहुत पता चल रही है। सुबह को भी मैं इसलिए पैक बहुत ध्यान से रख रही हूँ, पैक करके, क्योंकि उसको अभी भी खांसी है। अच्छा जी, ये है वो घर जहाँ मैं रहती थी, जहाँ पे मेरी बेटी की डेथ हुई थी। सेम वैसे ही बिल्कुल बना हुआ है, कुछ चेंज ही नहीं हुआ, बस ये अब दोबारा किसी को रेंट पे दे दिया है। ये था मेरा वो कमरा, इधर मेरी तस्वीर लगाई नहीं थी, ये सब वही जगह है। इसी घर में मेरी बेटी की डेथ हुई थी, मैं यहाँ रहती थी। तो बस ये छोटा सा पोर्शन था, अम्मी लोग ऊपर रहते थे, क्योंकि ये मैंने लिया हुआ था रेंट पे, मैं यहाँ रहती थी नीचे, अम्मी लोग ऊपर रहते थे। बराबर वाला भी घर भी रेंट पे था। फिर जब बेटी की डेथ हो गई थी तो फिर मैं यहाँ से मूव हो गई थी, चली गई थी, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं रहती थी। देखिए ये है मेरी वो बहन के बच्चे, ये जो जिस बच्चे की डेथ हुई थी उससे छोटा है फहद, उससे छोटा एक और है, अभी वो बाहर खेल रहा होगा। और ये छोटा है, और ये छोटी बेटी उसकी अभी हुई है। उसकी डेथ के बाद उसके 2 बच्चे और हुए, अल्लाह ने उसके 2 बच्चे दिए। बेटी नहीं थी इसके पास, उसने बेटी भी दी अल्लाह ने। इनके माशाल्लाह 4 भाई हैं, ये एक इनकी बहन है ये छोटी। और ये जोहा देखें, जब जोहा नानी की आती है ना, बस ये बहुत उछल कूद जाती है।
और मैं इतनी इसका ध्यान रखती हूँ कि अभी खुश हो रही है। इसको पता है ना पापा आने वाले हैं, अम्मी ने बुलवाया है ना हस्बैंड को, तो बहुत खुश हो रही है कि पापा आएंगे पापा आएंगे। और कह रही मम्मा आपकी सारी शिकायतें पापा को बता दूँगी। मैं क्या बता देना सारी शिकायतें, मैंने क्या बोला आपके पापा को। तो देखें जो चीज़ हम लोग नहीं कर सकते ना, जो चीज़ हमारे बस में नहीं होती वो माएँ कर देती हैं। आपको पता है मेरे अब्बू नहीं है, मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी। मेरी बेटी के 2 साल पहले मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी। और फिर अब मेरी सिर्फ माँ है। मैं बस अल्लाह पाक मेरी माँ को सेहत और ज़िंदगी दे। अभी भी कोई दुख तकलीफ होती है तो सीधे सीधे भाग के अम्मी के पास आते हैं, क्योंकि मैका होता है ना इंसान का, तो थोड़ा सा बंदा सुकून होता है कि चलो कोई तो है। तो जो चीज़ नहीं संभलती है वो माँ संभाल लेती हैं। तो अम्मी ने बोला, अम्मी मैं बहुत रोई थी अम्मी के गले लगकर। तो अम्मी कह रही बेटा नहीं आपको डालनी नहीं चाहिए थी, जब डाली थी तो आपको ऐसे कमेंट्स दिखाने नहीं चाहिए थे उसको। मैंने कहा अम्मी मैंने नहीं दिखाए थे, उन्होंने पढ़ लिए थे। फिर अम्मी ने समझाया तो भी आ रहे, अल्लाह पाक रहम करेगा करम करेगा अल्लाह पाक। तो मैं भी उनको समझाऊंगी, आके सॉरी भी बोलूँगी, क्योंकि देखें ये रिश्ते इसी तरह चलते हैं। और मेरे हस्बैंड ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो एक चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कभी भी नहीं करते। वो चीज़ ये है, वो कहते हैं आप बनाओ, आपको मैंने परमिशन दी हुई है, खुली परमिशन दी हुई है, लेकिन बच्चों के ऊपर कोई बात ना आए मेरे, वरना ये सब चीज़ें छोड़ दो। और हकीकत बातें देखें बच्चों पे कोई बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि हम बहुत भुगत चुके हैं, हम बहुत घायल हैं, बहुत हमारा दिल फटता है। रोज़ एक क़यामत होती है ना माँ के ऊपर, आप सोच नहीं सकते। अल्लाह पाक किसी दुश्मन को भी ऐसी अजियत से ना गुजारे मेरे मौला। ये कि मेरे हाथ भी काँप रहे हैं ये बातें करते हुए। अल्लाह किसी दुश्मन को भी ऐसी अजियत ना दे, किसी को मतलब माँ की जो ठंडक होती है ना आँखों की, वो हमेशा सलामत रखे अल्लाह पाक किसी औलाद। बस मैं कहती हूँ आप लोग, मैंने अब सबके वर्ड जो मैंने ब्लॉक कर दिए हैं ऐसे लोगों को ना, वर्ड्स कि कोई ऐसी बददुआएं देते हैं ना, फिर भी अल्लाह उनको नई हिदायत दे और मेरे घर पे अल्लाह पाक अपना रहम और करम बनाए रखे। तो बस अभी इंशाल्लाह दुआ करें, हस्बैंड आ जाए तो मैं आपको घर पे मिलूँगी। अगला व्लॉग इंशाल्लाह आप दुआ कीजिएगा मेरे घर पर होगा। बस आप लोग की दुआएं और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, आपके प्यार की। बस मेरी दुआ क्या करें। अच्छा जी, ये खा रहे हैं मासूम बच्चे। आज जो है ना, जो बच्ची थी ज़हरा और समद, उसके मैंने सोचा था कि उनके नाम के चावल बच्चों को खिला दूँ। तो ये मेरी बहन ने पकाए हैं अभी। ये देखें सब मासूम बच्चे खा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और थोड़े से बड़े बच्चे भी हैं इधर। और अच्छा जी, ये मेरी बहन है, वो जो मैं आपको बता रही थी ना कि जिसकी बेटी के साथ में डेथ हुई थी। इससे बड़ा था, इससे बड़ा बच्चा था वो। और ये मेरी बड़ी बहन है, इसकी बेटा फोत हुआ था मेरी बेटी के साथ, समद नाम था। और अभी तक भी इसके हस्बैंड से मेरी बातचीत नहीं है, वो इसको इल्ज़ाम देते हैं अभी तक। और बाकी अल्लाह की मर्ज़ी थी सारी। ये मेरी बहन है वो। तो मैंने दिल बहुत परेशान था, तो मैंने कहा कि आज जो है ना बच्चों को कुछ, आपको पता है क्या टेंशन चल रही है मेरे साथ। तो मैं अम्मी की तरफ आई हुई थी, मैं रात में आई गई थी। तो मैंने कहा चले मैं थोड़े से चावल मासूम बच्चे खिला के ना थोड़ा सा दिल का गम ही हल्का हो जाए, थोड़ा सा ना थोड़ी सी टेंशन कम हो जाए। और बच्चों को बुला के लाओ ना, जाओ और बच्चों को बुला के लाओ। रोने की ज़रूरत नहीं है, बस अल्लाह पाक की मर्ज़ी थी। मैं बहुत रोई हूँ ये, लेकिन इसको उसके बाद अल्लाह ने इसको फिर बेटे से नवाजा और एक बेटी से नवाजा उसके बाद। तो सब बोल लेते हैं मिलवाएं अपनी बहन से। तो ये मेरी सबसे बड़ी बहन है, इसका बेटा था, मेरी बेटी थी। और ये देखें जोहा छुप गई है। जोहा निकलो बाहर, बाहर तो निकल के दिखा दो। ये छुपन छुपाई खेलनी है अपने कज़न के साथ में। सिस्टर के आ गई थी, थोड़ा सा मैंने कहा दिल नहीं लग रहा सिस्टर के आ जाऊँ, और थोड़ी सी आपसे कुछ शेयर करना था। ये आंटी है, अच्छा ये हमारी फैमिली की मेंबर नहीं है, आपको पता है इस बात का। ये मेरी बहन के घर, ओ जोहा वो छुपी हुई है। और ये देखें, ये ना मेरी बहन रेंट पे रहती है ना, ये इसका घर है। देखें ये छोटा सा घर है, बहुत गरीब है, लेकिन दिल से ही इतनी अमीर है ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। ये आंटी भी बराबर में किराए पे रहती थी अपनी बच्चों के साथ, क्योंकि आंटी का बुढ़ापा टाइम है, बेटियों के साथ किराए पे रहती थी। इनकी बेटियों ने, अल्लाह मेरे तो मुंह में खाक पड़ जाए, मुझसे बोला नहीं जा रहा, इनकी बेटियों ने आंटी को मार मार के घर से निकाल दिया। तो मेरी इस बहन ने, जो यकीन माने इस तरह वक्त गुजार रही है ना कि इसका अल्लाह सपोर्ट करता है, इसको बंदे की औकात नहीं है। फिर इसने इनको अपने घर में रखा, जो दाल रोटी चटनी ये खाती है वो उनको खिलाती है। और अल्लाह पाक पता नहीं किसके नसीब से दे रहा है। सारी थोड़ा सा बता दो। औकात नहीं है खिलाने वाली, ज़ात तो अल्लाह की है। ये है मेरी अम्मी, मैं आ गई थी रात में। ये मेरी अम्मी है, बड़ी दुआएं करती है, सब दुआ करना मेरी अम्मी के लिए, अल्लाह पाक मेरी अम्मी को सेहत और ज़िंदगी दे। ये सब बोले थे ना अम्मी, ये अम्मी आ गई हैं और अम्मी भी बात करेंगी। तो इंशाल्लाह देखिए सब अच्छा होगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सब मुझे सपोर्ट करें
और मेरी अम्मी के लिए दुआ करें। चलिए इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगी आप लोगों से। बस दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरा भी। और ये देखिए ये जोहा बाय बाय कर दो। अल्लाह हाफिज़।